Hello everyone, welcome back to our Odoo accounting series. In this video, we will discuss what are the asset models and how you can create these asset models in Odoo accounting system and how these asset models can provide you benefit. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि asset models क्या होते हैं, किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उनके बेनिफिट क्या है asset models को क्रिएट करने के। तो सबसे पहले मैं अपने Odoo अकाउंटिंग मॉड्यूल में जाऊँगा। Odoo अकाउंटिंग मॉड्यूल में मैं कन्फिग्रेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे एसेट मॉडल्स के नाम से ये कन्फिग्रेशन मिल जाएगी। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो एक स्क्रीन मेरे लिए ओपन होगी जिसके ऊपर तमाम जो मॉडल्स हैं, एसेट मॉडल जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर चुका हूँ अपने बिजनेस के लिए, वो मैं इस स्क्रीन के ऊपर देख सकता हूँ। तो आप जो है सारे एसेट्स को यहाँ पे देख सकते हैं। सारे एसेट्स को यहाँ पे अपनी इस स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आप न्यू एसेट क्रिएट करना चाह रहे हैं, मतलब कि आप अपने बिजनेस के लिए न्यू एसेट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो न्यू एसेट्स आप इस न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करने पे कर सकते हैं। जब आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन ओपन होगी। इस स्क्रीन के ऊपर आप उस एसेट के मॉडल का नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं जितनी भी मैक बुक्स हैं उनका, अपनी ऑफिस की जितनी भी मैक बुक्स हैं उनका मैं एक मैक मॉडल बना लेता हूं, और सारी जो मैक बुक है उनकी प्राइस भी सेम है, उनकी वैल्यूएशन भी सेम लेवल पे होती है। तो रैदर दैन मेरे पास 50 लैपटॉप्स हैं मेरे बिजनेस में, रैदर दैन कि हर लैपटॉप जो है उसकी मैं सेपरेट से वैल्यूज़ मतलब इन्फॉर्मेशन ऐड करूँ, मैं एक ही मॉडल बना लेता हूँ और उस मॉडल को मैं रीयूज़ करता रहूँगा। अब मैंने ये सपोज करें ऑफिस मैक बुक्स के नाम से एक मॉडल का नाम दे दिया। उसके बाद सिस्टम मुझसे पूछता है कि इसके ऊपर आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर जो है डिक्लाइनिंग मेथड, आप ऑलवेज आपने जो मेथड यूज़ करना है वो डिक्लाइनिंग मेथड आपने यूज़ करना है। और मैं यहाँ पे सिस्टम मुझे पूछेगा कि आपका जो डेप्रिसिएशन पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, वो आप कितना रखना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ 3 ईयर्स मैं रखना चाह रहा हूँ। और फिर सिस्टम मुझसे पूछेगा कि कंप्यूटेशन जो है ऑप्शंस वो आप कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप डेप्रिसिएशन मेथड्स के बारे में जानना चाह रहे हैं तो काइंडली आप मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें मैंने डेप्रिसिएशन मेथड्स को कंसेप्ट के साथ, एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन मेथड्स क्या होती हैं और आप उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटेशन ऑप्शंस के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो एसेट्स क्रिएशन वाली है उसमें देखिएगा, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंप्यूटेशन ऑप्शंस क्या हैं और आप इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे केस में मैं कहता हूँ कि मैं 9 जो प्रोडक्ट है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है, चार्ट ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा जो एक्सपेंस अकाउंट है वो ये है। और जो मेरा मिसलेनियस जर्नल है, मैं जर्नल भी सिलेक्ट कर लेता हूँ कि सपोज करें मैं जो ऑफिस मैक बुक्स के नाम से एक जर्नल बना लेता हूँ और इसको यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पे अभी मैं जो प्रीवियस जर्नल है उसी के साथ ही कंटिन्यू करता हूँ मिसलेनियस ऑपरेशन के साथ। तो ये मैंने एक मॉडल बना लिया, मैं इसको सेव करूँगा और ये मॉडल जो है वो इनेबल हो जाएगा हमारे ओडो अकाउंटिंग सिस्टम में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस मैकबुक के नाम से ये मॉडल क्रिएट हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या है, क्यों हम इसे क्रिएट करते हैं और कहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे अकाउंटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, एसेट्स की स्क्रीन में जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं एक न्यू एसेट क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास 50 मैकबुक्स हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो आप चाहते हैं कि आप जो है आपका जो सेम इन्फॉर्मेशन जो है सभी के लिए, उसका आप एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं और आप उसी मॉडल को उन 50 लैपटॉप्स एसेट्स में बार बार यूज़ करते हैं। तो वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको फिल कर देता है वो मॉडल, और आपका वो जो टाइम है जो आपको हर एसेट में बार बार इन्वेस्ट करना पड़ता था या पड़ेगा, वो उससे आपको वो सेव कर लेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एसेट मॉडल है, यहाँ एसेट मॉडल में मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑफिस मैकबुक, तो यहाँ पे देखें सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इस इन्फॉर्मेशन को फिल कर दिया कि मेथड डिक्लाइनिंग है, डिक्लाइनिंग फैक्टर क्या है, ड्यूरेशन क्या है और कंप्यूटेशन ऑप्शन क्या है। यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग की वो भी सिस्टम ने फिल कर दी। हमें बार बार वो फिल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उससे हम अगर हम मॉडल क्रिएट कर लेते हैं तो मॉडल के थ्रू हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे एसेट की वैल्यू डिफाइन करनी है, उसका नाम डिफाइन करना है और थोड़ी सी बेसिक मोर इन्फॉर्मेशन डिफाइन करनी है और बूम हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो बेसिक यहाँ पे डेप्रिसिएशन मेथड और अकाउंटिंग के सेक्शन के ऊपर हमारा टाइम वेस्ट होता था, ओडो जो है मॉडल क्रिएट करने से हमें उस जो चीज़ से, उस टाइम से हमारा वो टाइम सेव कर लेता है। तो ये बेसिकली एसेट मॉडल्स है। आप डिफरेंट एसेट मॉडल्स अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नीड अपना क्रिएट कर सकते हैं और इनको आप इस तरह एसेट की स्क्रीन में यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपका एसेट मॉडल्स के रिगार्डिंग कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो ओडो को सीख रहे हैं। स्टे ट्यून फॉर माई न्यू वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ गुड वन। बाय।